हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ते हैं प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा जो होता है वो क्या होता है, सबसे पहले इसका जो लेटर मीन होता है वो होता है फर्स्ट। यानी कि इस दुनिया पे जो सबसे पहले जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आए हैं वो प्रोटिस्टा थे। उसके बाद क्या है कि भाई जो ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं इसके अंदर मोस्ट ऑफ द प्रोटिस्टा आर यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर मतलब कि दे आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल, बट सम आर मल्टीसेलुलर। एग्जाम्पल काइंस, ये एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होता है, प्रोकैरियोट्स होता है। बाकी मोस्टली जो होते हैं वो सारे के सारे यूनिसेलुलर होते हैं और इसकी जो लेंथ होती है वो 6 मीटर से 9 मीटर तक। लेकिन ये कॉलोनिकल फॉर्म में पाया जाता है जो काइंस होता है। बाकी मोस्ट ऑफ द जो प्रोटिस्टा होते हैं वो सबके सब यूनिसेलुलर होते हैं, लेकिन कुछ क्या होते हैं मल्टी सेलुलर होते हैं। एग्जाम्पल काइंस जो है उसकी जो लेंथ होती है वो 6 मीटर से 9 मीटर तक हो सकती है। ये जो प्रोटिस्टा थे ये क्या थे, फर्स्ट यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स थे। यानी कि इस दुनिया के अंदर जो सबसे पहले जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स जो आए हैं वो प्रोटिस्टा ही थे सबसे पहले। इससे पहले जो मोनेरा थे वो क्या थे, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक, और जो प्रोटिस्टा है वो क्या है यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर मोस्ट ऑफ द, लेकिन कुछ क्या होते हैं मल्टीसेलुलर भी होते हैं। नेक्स्ट सेल वॉल जो होती है वो अब्सेंट होती है, बट इन फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा सेल वॉल इज प्रेजेंट। सेल वॉल जो होती है वो अब्सेंट होती है इसके अंदर, लेकिन जो फोटोसिंथेटिक जो प्रोटिस्टा होते हैं उसके अंदर जो सेल वॉल होती है वो क्या होती है, प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट मोस्टली प्रोटिस्टा हैव नॉट वेल डिफाइंड बाउंड्री। तो प्रोटिस्टा जो होते हैं उसकी जो अगर हम बाउंड्री की बात करें तो वो इरेगुलर शेप के होते हैं सारे के सारे। जैसे फॉर एग्जांपल जो अमीबा होता है उसकी शेप इस टाइप से होती है, तो एक इरेगुलर शेप्स होती है, ठीक है। तो प्रोटिस्टा जो होते हैं उसके अंदर जो बाउंड्री होती है वो वेल डिफाइंड नहीं होती। अगर हम इसके अंदर लोकोमोशन की बात करते हैं तो लोकोमोशन के अंदर 3 टाइप के लोकोमोशन शो करते हैं ये, सीलियरी, दूसरा बाइसीलिया, बाइफ्लैजिला, बाइसूडोपोडिया। तो लोकोमोशन जो होता है इनके अंदर सीलिया की हेल्प से होता है, और सीलिया की हेल्प से होता है किसके अंदर, पैरामीशियम के अंदर। फ्लैजिला की वजह से यूलिना जो होता है उसके अंदर होता है, और सूडोपोडिया की हेल्प से अमीबा के अंदर होता है।
तो पैरामीशियम की स्ट्रक्चर इस टाइप से होती है। तो इस टाइप से जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर इसकी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं उसको हम सीलिया बोलते हैं, और सीलिया की हेल्प से ये क्या करती है, लोकोमोशन करता है पैरामीशियम। इसकी बॉडी के अंदर दो न्यूक्लियस होते हैं, एक मैक्रो न्यूक्लियस एक माइक्रो न्यूक्लियस। तो ये जो स्ट्रक्चर होती है इसको हम सीलिया बोलते हैं, और सीलिया की हेल्प से लोकोमोशन करता है। अगर यूग्लिना की स्ट्रक्चर देखते हैं तो यूग्लिना की जो स्ट्रक्चर होती है वो इस टाइप से होती है। तो इसके अंदर जो ये वाली स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन देख रहे हो आप, ये फ्लैजिला होता है, इसकी हेल्प से लोकोमोशन करता है। अगर हम अमीबा के अंदर देखते हैं तो अमीबा की जो स्ट्रक्चर जो होती है वो एक इर्रेगुलर स्ट्रक्चर होती है, जिसके अंदर ये जो सूडोपोडिया होते हैं जिसका फाल्स फिट बोलते हैं, ये जो सूडोपोडिया होते हैं इसकी हेल्प से अमीबा के अंदर लोकोमोशन होता है। तो ये था लोकोमोशन। नेक्स्ट आता है न्यूट्रिशन इन प्रोटिस्टा। तो न्यूट्रिशन इन प्रोटिस्टा के अंदर सबसे पहले जो आता है वो आता है ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉपिक प्रोटिस्टा, these are the protista that prepare their own food in the presence of सनलाइट। तो ऑटोट्रॉपिक जो प्रोटिस्टा होते हैं ये वो प्रोटिस्टा होते हैं जो सनलाइट की प्रेजेंस में अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। दे हैव सेल वॉल, they have photosynthetic pigment, क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल बी, डिफरेंट टाइप के जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो होते हैं जिसकी हेल्प से ये फोटोसिंथेसिस करता है। तो ये प्रोटिस्टा होते हैं जो अपना फूड जो होता है वो खुद बनाते हैं। एग्जांपल्स की बात करते हैं तो इसके अंदर सबसे पहले आता है डायटम्स, डाइनोफ्लैजेलेट्स, यूग्लिना। These are the different types of examples that prepare the food in the presence of sunlight. These are the autotrophic protista. Next तो सेकंड टाइप के होते हैं, अब वो होते हैं डिकम्पोजर या फिर एब्जॉर्प्टिव टाइप के। डिकम्पोजर और एब्जॉर्प्टिव। मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो जो डिकम्पोजर जो है उसका मतलब होता है कि भी कोई भी जो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है उस पे ये जो प्रोटिस्टा हैं ये क्या करते हैं, एंजाइम सिक्रीट करते हैं। एंजाइम सिक्रीट करने के बाद ये जो ऑर्गेनिक वेस्ट है हमारे पास, जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होता है, ये सिंपल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। और जैसे ही सिंपल मॉलिक्यूल्स के अंदर कन्वर्ट होता है तो एक टाइप से इसका डाइजेशन हो जाता है एक्स्ट्रा सेलुलर, यानी कि वो डाइजेशन जो बॉडी के आउटसाइड होता है
उसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। अभी क्या होता है कि भाई कोई भी हमारे पास ऑर्गेनिक मैटर था, फॉर एग्जांपल ये लीफ है, ठीक है, तो कुछ टाइम बाद डिकम्पोज हो जाती है विद द हेल्प ऑफ डिकम्पोजर। तो इसका मतलब क्या होता है कि ये जो डिकम्पोजर जो होते हैं ये क्या करते हैं, इसके ऊपर एंजाइम सिक्रीट करते हैं। बहुत सारे डिकम्पोजर इस पे एक्टिवेट हो जाते हैं और वो एंजाइम सिक्रीट करते हैं। तो जैसे ही वो एंजाइम सिक्रीट करते हैं, ये जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल था ये सिंपल मॉलिक्यूल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और फिर डाइजेशन होने के बाद इसको इसके अंदर जो न्यूट्रिएंट होते हैं उसको एब्जॉर्ब कर लेता है बाय डिकम्पोजर। तो ये तो था डिकम्पोजर टाइप का। एब्जॉर्प्टिव का मतलब यहाँ पे कुछ ऐसे भी होते हैं जो फॉर एग्जांपल जो ह्यूमन होता है, ह्यूमन की बॉडी के अंदर भी फीड करते हैं, यानी कि ह्यूमन के अंदर जो स्टोमक होता है उस स्टोमक के अंदर जो हम फूड खाते हैं वो काइम की फॉर्म में होता है, सेमी लिक्विड टाइप से। तो कुछ एक एंटामीबा हिस्टोलाइटिका होता है, वो इस काइम पे फीड करता है। तो इसका मतलब क्या है कि भाई ये जो न्यूट्रिशन है ये एब्जॉर्प्टिव टाइप का होता है कि जिसके अंदर कोई भी जो प्रोटिस्टा है वो बॉडी के अंदर एंटर हो जाता है किसी दूसरे के अंदर और वो पैरासिटिज्म शो करता है। तो पैरासिटिज्म के अंदर क्या है कि भाई कोई भी अगर ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर हुआ है तो वो क्या करता है कि भाई उसकी बॉडी के अंदर जो भी न्यूट्रिएंट होते हैं उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। अब देखो यहाँ पे क्या था कि ह्यूमन की जो बॉडी होती है उसके अंदर जो स्टोमक होता है उसके अंदर ये जो फूड जो होता है काइम की फॉर्म में जाता है, यानी कि जो फूड होता है वो सेमी लिक्विड बन जाता है। वहां पे जाने के बाद डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स हो गया, ठीक है, गैस्ट्रिक जूसेस हो गए, तो उसकी हेल्प से काइम बन जाता है और इसको ये फीड करता है जो एंटामीबा हिस्टोलाइटिका होता है। तो ये था डिकम्पोजर और एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन। कुछ के अंदर क्या होता है, इसके एग्जांपल्स की बात करते हैं तो एग्जांपल्स के अंदर स्लाइम मोल्ड्स होती है। तो स्लाइम मोल्ड्स एज लाइक द स्ट्रक्चर ऑफ द फंजाई, ठीक है, तो वो क्या करती है, ये डिकम्पोजर टाइप का शो करती है। एंटामीबा हिस्टोलाइटिका जो होता है वो एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है। थर्ड टाइप का जो होता है वो यहाँ पे होता है होलोजोइक न्यूट्रिशन शो करता है। तो होलोजोइक का मतलब होता है कि इसके अंदर कोई भी जो ऑर्गेनिज्म होता है वो सॉलिड फॉर्म में इंजेशन करता है फूड का, इंजेशन ऑफ फूड इन सॉलिड फॉर्म, और उसके बाद उसकी बॉडी के अंदर उसका डाइजेशन होता है और डाइजेशन होने के बाद एसिमिलेशन हो जाता है, उसका एब्जॉर्प्शन होता है, फिर इजेशन हो जाता है कि भाई वेस्ट मटेरियल जो है वो आउटसाइड द बॉडी हो जाता है। तो इसके अंदर क्या है ये कि भाई होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है ये प्रोटिस्टा के अंदर भी होता है। और एग्जांपल्स की बात करते हैं तो जो अमीबा होता है उस अमीबा के अंदर होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप के जो प्रोटिस्टा होते हैं उसके अंदर डिफरेंट टाइप के मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है वो होता है, ठीक है। तो अब इसके क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो जो फोटोसिंथेटिक वाले होते हैं वो होते हैं डायटम्स, सेकंड होता है डाइनोफ्लैजेलेट्स, थर्ड जो होता है यूग्लिनोइड। अगर हम डिकम्पोजर टाइप की बात करते हैं तो उसके अंदर स्लाइम मोल्ड्स होता है, और हम हिटरोट्रॉपिक की बात करते हैं तो उसके अंदर आता है प्रोटोजोआ। तो ये हम इसके अंदर डिफरेंट इनके जो मेंबर्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट इसके अंदर आता है कि भाई इसके अंदर रिप्रोडक्शन जो होता है वो किस टाइप से होता है।
तो रिप्रोडक्शन जो होता है इसके अंदर वो दो टाइप से होता है। फर्स्ट आता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेकंड जो आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसके दो मेथड होते हैं। फर्स्ट बाइनरी फिजन, सेकंड टाइप का होता है बाय द स्पोर्स। अब जो बाइनरी फिजन होता है, बाई का मतलब होता है टू, तो इसके अंदर क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी होती है वो सबसे पहले ग्रोथ करेगी, और ग्रोथ करने के बाद उसका जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड हो जाता है दो न्यूक्लियस के अंदर, जिसको हम बोलते हैं कैरियोगैमी, सॉरी कैरियोकाइनेसिस। दूसरा होता है इसके अंदर साइटोकाइनेसिस, जिसके अंदर उसके जो साइटोप्लाज्म जो होता है वो दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाता है। और ऐसे कोई भी जो बॉडी होती है वो दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाती है। तो सिंगल जो बॉडी होती है वो हमें क्या देती है, सिंगल जो पेरेंटल बॉडी होती है वो सिंगल पेरेंटल बॉडी दो टू डॉटर्स के अंदर बदल जाती है। तो इस टाइप का जो फिजन होता है इसको हम बोलते हैं बाइनरी फिजन। तो बाइनरी फिजन मेनली फॉर एग्जांपल अगर हम अमीबा के अंदर देखना चाहे तो अमीबा की स्ट्रक्चर होती है जिसकी शेप जो होती है वो इरेगुलर शेप की होती है। तो अमीबा के अंदर सबसे पहले इसकी ग्रोथ होगी, तो ग्रोथ होने के बाद इसका साइज जो है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि इसके अंदर फेरोज का फॉर्मेशन हो जाएगा। फेरोज यानी कि भाई दो टाइप से डिवाइडेशन, और उससे पहले इसका जो न्यूक्लियस है वो दो के अंदर डिवाइड हो जाएगा। इस टाइप से दो अमीबा के अंदर बदल जाती है जो बॉडी होती है उसकी पेरेंटल बॉडी, इसको हम बोलते हैं बाइनरी फिजन। बाय द स्पोर्स का मतलब क्या है कि कुछ ऐसे प्रोटिस्टा होते हैं जिनकी बॉडी एज लाइक फंजाई होती है। एक इसमें राउंडेड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है अपर साइड में इस टाइप से, और ये इसका माइसीलियम होता है, और ये इसके अंदर राइजोइड्स होते हैं। दूसरा जो ये राउंडेड सी स्ट्रक्चर आपको नजर आ रही है टिप पे, इसको हम बोलते हैं स्पोरेंजियम, और इस स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। जब क्या होता है कि जो स्पोर्स हैं ये स्पोर्स जब मैच्योर हो जाते हैं तो मैच्योर होने के बाद ये जो इसकी जो स्पोरेंजियम की जो वॉल है ये ब्रेक हो जाती है, और ब्रेक होने के बाद ये जो स्पोर्स होते हैं आउटसाइड द एनवायरनमेंट आ जाते हैं, और स्पोर्स जो होते हैं वो जर्मिनेट करते हैं, और जर्मिनेट करने के बाद न्यू माइसीलिया बनाते हैं। तो इस टाइप से इसके अंदर बाय द स्पोर्स होता है। ये जो होता है ये फेवरेबल कंडीशन में होता है। अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर इन अमीबा होता है कि अमीबा जो होता है उसकी जो स्ट्रक्चर होती है इस टाइप से, जब कंडीशन अनफेवरेबल होती है तो उसमें ये अपनी स्ट्रक्चर को राउंडेड कर लेता है इस टाइप से, और राउंडेड स्ट्रक्चर करने के बाद क्या करता है अपने चारों ओर सिस्ट का फॉर्मेशन कर लेता है, और जब सिस्ट का फॉर्मेशन हो जाता है तो उसके बाद क्या करता है ये अपनी बॉडी के अंदर न्यूक्लियस को डिवीजन शुरू कर देता है। तो न्यूक्लियस बहुत सारे बन जाते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो न्यूक्लियस जो है ये स्पोर्स के अंदर बदल जाते हैं, यानी कि साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस इसका स्पोर्स बना देते हैं। तो जब कंडीशन फेवरेबल आती है तो ये स्पोर्स जो होते हैं जर्मिनेट करेंगे, जर्मिनेट करने के बाद नया अमीबा बनाएंगे। तो इस टाइप से स्पोर्स फॉर्मेशन के थ्रू दो टाइप से होता है, एक फेवरेबल कंडीशन में, एक अनफेवरेबल कंडीशन में। अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर मेनली अमीबा के अंदर होता है। और ये जो हमने बनाया है ये जो स्लाइम मोल्ड्स है, ये स्लाइम मोल्ड एक प्रकार से प्रोटिस्टा है, लेकिन ये एज लाइक
स्ट्रक्चर होती है फंजाई जैसी, ठीक है। इसके अंदर स्पोरेंजियम होता है, स्पोर बनते हैं, राइजोइड्स होते हैं, ठीक है, जो न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करते हैं। तो डिफरेंट टाइप के होते हैं। अब इसके अंदर जो मेन जो पार्ट आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो सबसे पहले देखा गया था वो ट्रू टाइप का देखा गया था प्रोटिस्टा के अंदर, क्योंकि इससे पहले जो मोनेरा पढ़े हमने, मोनेरा के अंदर जो रिप्रोडक्शन है वो बिल्कुल ट्रू टाइप का नहीं था। लेकिन जो प्रोटिस्टा थे उसके अंदर सबसे पहले जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो देखा गया था वो ट्रू टाइप का इसी किंगडम के अंदर देखा गया था। तो इसके अंदर सबसे पहले जो रिप्रोडक्शन होता है उसके अंदर दो प्रोसेस होते हैं। फर्स्ट जो आता है वो आता है मियोसिस। तो मियोसिस के अंदर क्या होता है कि मियोसिस के अंदर एक टाइप का सेल डिवीजन होता है जिसके अंदर डिवीजन ऑफ द सेल होता है और उसके अंदर जो क्रोमोसोम नंबर जो होते हैं वो हाफ हो जाते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो गैमीट का फॉर्मेशन होता है, तो गैमीट फॉर्मेशन जो होते हैं वो मियोसिस की हेल्प से होता है। यानी कि हमारे पास जो गैमीट मदर सेल होती है वो 2n होती है और इसके बाद जो गैमीट होते हैं वो n इन नंबर होते हैं, यानी कि हाफ नंबर ऑफ द क्रोमोसोम्स होते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है कि वे जो गैमीट होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, मेल गैमीट और दूसरा होता है फीमेल गैमीट। तो ये जो दोनों के दोनों जो गैमीट होते हैं ये n इन नंबर होते हैं, ठीक है। तो जो गैमीट मदर सेल्स होती है जिसको जीएमसी बोल रहे हैं यहाँ पे, जीएम सेल्स, तो गैमीट जो मदर सेल होती है उसके अंदर क्या होता है कि मियोसिस एक सेल डिवीजन होता है जिसकी हेल्प से ये गैमीट बनाती है, ठीक है। अब जो मेल और जो फीमेल गैमीट बने हमारे पास, ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक ही जीएम सेल से मेल और फीमेल दोनों बने, नहीं, मेल के अंदर मेल गैमीट बनेगा, फीमेल के अंदर फीमेल गैमीट बनेगा। अब क्या होता है दूसरा जो आता है वो आता है सिंगैमी। तो सिंगैमी के अंदर क्या होता है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट। अब हमारे पास मेल गैमीट था इस टाइप से, दूसरा जो फीमेल गैमीट है ये, अब इन दोनों का क्या हो जाता है फ्यूजन हो जाता है और वो जाइगोट बनाता है। अब जाइगोट जो है वो क्या बनाएगा, एम्ब्रियो बनाएगा, ठीक है, और वो प्रोटिस्टा कंप्लीट ऑर्गेनिजम्स बन जाएगी। तो इसको हम बोलते हैं सिंगैमी, और सिंगैमी जो होती है वो रिजल्ट देती है किसका, जाइगोट, यानी कि सिंगैमी होने के बाद हमें जाइगोट मिलता है। तो दीज आर n इन नंबर एंड दीज आर 2n इन नंबर, ठीक है। तो इसी वजह से क्रोमोसोमल की कंटिन्यूटी को बनाने के लिए इसके अंदर मियोसिस सेल डिवीजन जो होता है वो होता है गैमेट्स फॉर्मेशन के लिए। अब जो क्या होती है कि जो सिंगैमी होती है वो भी डिफरेंट टाइप की होती है। तो सिंगैमी की अगर हम टाइप की बात करते हैं तो 3 टाइप की सिंगैमी होती है। एक होती है आइसोगैमी। आइसोगैमी के अंदर क्या होता है कि जो मेल और जो फीमेल गैमीट है, मेल और जो फीमेल गैमीट है ये दोनों के दोनों सिमिलर इन साइज होते हैं, ठीक है। दूसरा मॉर्फोलॉजी सिमिलर होती है इसकी, लेकिन इसकी जो जेनेटिक कंट्रीब्यूशन जो होता है वो डिफरेंट होता है। यानी कि आइसोगैमी के अंदर क्या होता है फ्यूजन ऑफ जो गैमेट होता है वो दोनों के दोनों सिमिलर साइज के होते हैं। मॉर्फोलॉजी जो होती है देखने के अंदर वो सिमिलर होती है, लेकिन उसकी जेनेटिक कंट्रीब्यूशन जो होती है वो क्या होती है, डिफरेंट होती है। नेक्स्ट आता है अनाइसोगैमी। अनाइसोगैमी के अंदर क्या होता है कि जो ये मेल और जो फीमेल गैमेट्स होते हैं ये दोनों देखने में भी क्या होते हैं, डिसिमिलर होते हैं, मॉर्फोलॉजी भी डिसिमिलर होती है। थर्ड जो टाइप का आता है वो होता है ऊगैमी, और इस ऊगैमी के अंदर क्या होता है कि जो फीमेल होती है, फीमेल जो गैमीट्स होता है
वो बड़ा होता है, लार्जर होता है और नॉन मोटाइल होता है। जो मेल गैमीट होता है वो स्मॉलर होता है और दूसरा मोटाइल होता है। इसके अंदर एक चीज जो अनाइसोगैमीज होती है, उसके अंदर अगर गैमीट्स जो हैं वो सिमिलर साइज के हैं तो उसके अंदर मॉर्फोलॉजी भी अगर सिमिलर है लेकिन एक मोटाइल और दूसरा नॉन मोटाइल है तो भी वो अनाइसोगैमी शो करेंगे, क्योंकि वो जो मोटाइल जो होता है वो और जो नॉन मोटाइल होता है उसके अंदर डिफरेंट टाइप की स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है मूवमेंट करने के लिए। तो ऐसे ही क्या है कि जो ऊगैमीट जो टाइप का होता है उसके अंदर मेल और जो फीमेल गैमीट्स होते हैं उसके अंदर साइज का भी डिफरेंस होता है, दूसरा मोटाइल और नॉन मोटाइल होते हैं। और फिक्स होता है इसके अंदर कि भाई जो लार्जर जो गैमीट्स होगा वो फीमेल वाला होगा और नॉन मोटाइल होगा, मेल गैमीट जो होगा वो स्मॉलर होगा और मोटाइल होगा। तो इसके अंदर ओवरऑल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्रोटिस्टा है। तो ये सारे के सारे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रोटिस्टा थे। सबसे पहले जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो देखा गया था इन द यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स तो प्रोटिस्टा के अंदर थे, क्योंकि जो मोनेरा जो हमने सबसे पहले जो किंगडम पढ़ा था मोनेरा के अंदर जो रिप्रोडक्शन जो था वो ट्रू टाइप का नहीं था, ठीक है। तो उसके अंदर कॉन्जुगेशन वगैरह डिफरेंट टाइप के, ठीक है। तो इसके अंदर एक दूसरा जो टाइप का जो प्रोटिस्टा के अंदर होता है वो कॉन्जुगेशन होता है, इसका डिस्क्रिप्शन इतना ज्यादा नहीं है। तो मेनली जो सिंगैमी जो है मोस्ट इंपोर्टेंट है।